आज की दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके बिना कोई भी इलेक्ट्रिक गैजेट बिल्कुल ही नहीं चल सकता है, जो कि है इलेक्ट्रिसिटी। और हम जैसा कि जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी ज्यादातर कोल से प्रोड्यूस होता है और कुछ इलेक्ट्रिसिटी सोलर पैनल से प्रोड्यूस होता है और कुछ इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, जो कि डैम के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। तो कोल जो कि मेन मेथड है जिससे काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, वो सबसे बड़ा कारण है पोल्यूशन का। तो आज हम बात करने वाले हैं सोलर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, जो कि हमेशा से हमारी धरती पे आ रही है और काफी ज्यादा एनर्जी हम इसे वेस्ट कर देते हैं और इसकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। तो आखिर ये क्यों नहीं कर पाते हैं? आखिर सोलर पैनल कैसे वर्क करता है? और क्यों ना कोल के फैक्ट्रीज है उन्हें बंद करके सोलर पैनल ही लगा दिया जाए ताकि हमारा फुल्ली अर्थ इको फ्रेंडली हो जाए। तो आखिर ये क्यों नहीं हो पा रहा है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले गाइस। तो देख लेते हैं कि आखिर ये सोलर पैनल वर्क कैसे करता है। तो लगभग 173 लाख खरब वॉट यानी 173,000 टेरावाट एनर्जी जो कि सन के द्वारा अर्थ पे कंटिन्यूअसली पहुंचती है, जो कि हमारे पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन यूज से 10,000 गुना ज्यादा है। तो सोलर एनर्जी का यूज करने के लिए हमें जरूरत होती है सोलर पैनल की, जो कि सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। तो अभी तक जो मैंने बताया है वो तो शायद आप जानते ही होंगे, लेकिन अब मैं ये बताने वाला हूँ कि आखिर सोलर पैनल वर्क कैसे करता है। तो सोलर पैनल मेनली सोलर सेल्स के कॉम्बिनेशन से बना होता है। चलिए जान लेते हैं कि आखिर सोलर पैनल की हिस्ट्री क्या है। तो सोलर पैनल का आविष्कार 1881 में अमेरिकन इन्वेंटर चार्ल्स फ्रिट्ज के द्वारा किया गया था, मगर वो ज्यादा ना चल सका क्योंकि वो काफी कम मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता था कोल के कंपैरिजन में। तो लोगों ने कोल को ही प्रेफर किया इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। फिर आया रुसेल ऑल, जिन्होंने 1939 में सोलर सेल का सबसे ज्यादा सक्सेसफुल डिजाइन तैयार किया, जो कि आज के सोलर पैनल्स में यूज होती है। इसी डिजाइन को यूज करके 1954 में दुनिया के सबसे पहले कामयाब सिलिकॉन सोलर सेल को बनाया गया। तो अब देख लिया जाए कि आखिर ये कैसे वर्क करता है। तो एक सोलर सेल को सिलिकॉन से बनाया जाता है। इस सिलिकॉन को बनाने के लिए हमें कार्बन और सैंड को 2000 डिग्री पे गर्म करना पड़ता है, जिससे हमें सिलिकॉन मिल पाता है। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है जो कि कुछ कंडीशंस में करंट को फ्लो करता है और कुछ कंडीशंस में करंट को फ्लो नहीं भी करता है। सिलिकॉन के बाहरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और सिलिकॉन को सोलर सेल बनाने के लिए उसमें डोपिंग किया जाता है। तो जान लेते हैं कि आखिर ये डोपिंग होता क्या है। किसी प्योर एलिमेंट के अंदर दूसरा एलिमेंट को मिक्स करके उसे इम्प्योर बनाना ही डोपिंग कहा जाता है। सिलिकॉन को 2 एलिमेंट से डोपिंग किया जाता है, एक है एल्यूमिनियम और दूसरा है फास्फोरस। जब सिलिकॉन में एल्यूमिनियम को इंजेक्ट किया जाता है तो एल्यूमिनियम के आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पर सिलिकॉन को 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। इसीलिए इसकी डोपिंग कराई जाती है फास्फोरस के साथ, जिसके आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पर सिलिकॉन को चाहिए होता है 4। तो फास्फोरस में हमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलते हैं, इसीलिए इसको एन टाइप कहा जाता है और एल्यूमिनियम को पी टाइप कहा जाता है। जिस साइड इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम होती है उसे पी टाइप कहा जाता है और जिस साइड इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा होती है उसे एन टाइप कहा जाता है। पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में एक सेपरेटर होता है जिसे हम पीएन जंक्शन भी कहते हैं। पीएन जंक्शन का मेन काम होता है पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को सेपरेट रखना। तो अगर आपको पी टाइप, एन टाइप और पीएन जंक्शन के बारे में और डिटेल में जानना है तो आप हमारे हाउ एलईडी वर्क्स वाली वीडियो को देख सकते हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में देखने को मिल जाएगी। जब सनलाइट की हीट नेगेटिव टर्मिनल पे पड़ती है तो सारे इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेट करने लगते हैं और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। उस समय हम नेगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं एक वायर की मदद से, जिससे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सके। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो होता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो गाइस कांग्रेचुलेशंस, यहाँ पे हमने जान लिया है कि आखिर इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है एक्चुअली सोलर पैनल से। तो अब बात कर लीजिए सोलर पैनल की। तो सोलर पैनल में एन टाइप ऊपर की ओर रहता है ताकि सारा हीट एन टाइप की ओर जा सके, पी टाइप पे हीट ना जा सके। एन टाइप को छोटा बनाया जाता है और इस पे डोपिंग ज्यादा कर दी जाती है ताकि इसकी स्पेस कम रहे और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा इसमें बने रहे, ताकि हमारी इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस हो सके। अब जिस वायर से हम इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करते हैं उसी वायर को हम कनेक्ट कर देते हैं अपने घर में और इन्वर्टर से कनेक्ट करके उसके डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल यूज में लाते हैं। क्योंकि सोलर पैनल सिर्फ डीसी करंट ही प्रोड्यूस करता है, इसीलिए उसे इन्वर्टर से कनेक्ट कर दिया जाता है। सोलर पैनल को एक्चुअली काफी सारे लेयर्स में बनाया जाता है। पहला लेयर होता है फ्रेम, जो कि पानी, गंदगी, धूल, मिट्टी से उसे प्रोटेक्ट करता है। इसके सेकेंड लेयर में एक स्पेशल टाइप ऑफ ग्लास होता है जो कि सनलाइट को रिफ्लेक्ट होने से रोकता है। ये मैक्सिमम 5% ऑफ सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर पाता है।
और अगर ये ना होता तो 50% सनलाइट रिफ्लेक्ट हो जाता है, जिससे हमारी एनर्जी काफी कम प्रोड्यूस होती है। ग्लास के नीचे इनकैप्सुलेट की कोटिंग की जाती है ताकि इसे मॉइस्चर से बचाया जा सके और सभी सनलाइट को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे इसके नीचे लगे सोलर सेल को एनर्जी मिल सके। सोलर सेल के नीचे एक और इनकैप्सुलेंट की लेयर होती है और इसके नीचे एक सीट होता है जो कि सारे लेयर्स को जोड़े रखता है। इसके बाद एक जंक्शन बॉक्स होता है जो कि ये सभी लेयर से कनेक्टेड होता है और जो भी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है वो ये इकट्ठा करता है और सप्लाई के लिए भेज देता है। सोलर सेल को फोटोवोल्टिक सेल भी कहा जाता है। एक सोलर सेल सिर्फ 0.5 वोल्ट ही प्रोड्यूस कर सकता है, तो ऐसे ही 72 सोलर सेल्स को कनेक्ट कर दिया जाता है और इसे एक मॉड्यूल बनाया जाता है जिसमें हम 36 वोल्ट करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इन मॉड्यूल के ग्रुप को ही सोलर पैनल कहा जाता है, जो कि हम अपने घरों के छत पर लगाते हैं। तो सोलर मॉड्यूल 3 कैटेगरीज के होते हैं: मोनोक्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन एंड थिन फिल्म। मोनोक्रिस्टलाइन ब्लैक कलर में आते हैं और ये कम रोशनी में भी अच्छी खासी एनर्जी जनरेट कर देते हैं। तो अगर मौसम में कोई बादल भी आ जाता है, सनलाइट कम पड़ता है, तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकी लाइफ स्पैन भी ज्यादा होती है और ये पॉलीक्रिस्टलाइन से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं, इसीलिए इनकी प्राइसिंग भी थोड़ी हाई होती है। तो मोनोक्रिस्टलाइन के एक्चुअल पहचान ये है कि इसके जो सेल्स रहते हैं वो साइड से कर्व्ड रहते हैं। पॉलीक्रिस्टलाइन में इसका जस्ट उल्टा होता है, ये ब्लू कलर का होता है और कम वोल्टेज ही प्रोड्यूस करता है। और अगर कभी भी इसमें थोड़ी कम लाइट पड़े तो ये काफी कम एनर्जी जनरेट करता है, जो कि ना के बराबर होती है। इसकी लाइफ स्पैन भी मोनोक्रिस्टलाइन से कम होती है और ये मोनोक्रिस्टलाइन से कुछ कम प्राइस में भी मिलती है। पॉलीक्रिस्टलाइन की पहचान ये है कि इनके सेल्स की एजेस शार्प होती है। तो जहां तक बात कर लीजिए थिन फिल्म्स की, तो ये ज्यादा मैटर नहीं करता क्योंकि इसका यूज काफी कम होता है। तो अगर आपको ये वीडियो में सोलर पैनल की सारी मैकेनिज्म समझ में आ गई है तो आप हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर के जरिए बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।